सुबह का वो पहला लम्हा जब फ़िज़ा साकिन हो, सूरज अभी मुकम्मल जगा ना हो और दिल को लगे जैसे पूरी दुनिया एक सांस रोक के किसी मुआजिज़े के मुंतज़िर है। इसी लम्हे एक सरगोशी सी उभरती है जैसे हवा हमें बुलाने लगी हो। बलून्स रंगों में लिपटे अपनी रस्सियों से बंधे एक-एक करके जागने लगते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो बलून्स जिन्हें हमने दूर से तस्वीरों में देखा था, हकीकत में हमारे सामने सांस लेते नज़र आते हैं। हॉट एयर बलून कोई सवारी नहीं होती, ये कैफ़ियत होती है। जब आप इनमें सवार होते हैं तो जिस्म ज़मीन पर रहता है मगर दिल वो कोई और उड़ने लगता है। ज़मीन पर हम अक्सर झुक कर चलते हैं लेकिन आसमान से दुनिया को देखना हमें याद दिलाता है कि हम कभी सिर्फ ख्वाब देखने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इन्हें जीने के लिए बने हैं। ये कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक बहाव है और इस बहाव में खुद को देखना शायद ही असल जीना है। यह है कप्पाडोकिया, तुर्की की ज़मीन पर बसाया गया वो ख्वाब जो वक्त की कैद से आज़ाद है। यह है मेरा सफ़र, हवा में तैरती ख्वाहिशों का, खामोश पहाड़ों की ज़ुबानी सुनाई गई कहानियों का और इस दिल का जो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल कर बस जीना चाहता है। हमारी आंखें उस वक्त खुलती है जब आसमान अभी स्याही में लिपटा होता है। एक मखसूस पिकअप वैन में हमें होटल से लेकर इस खुले मैदान में ले जाती है जहां ये बलून तैयार किए जा रहे होते हैं। जलते हुए शोले उन बलून्स के अंदर की हवा को गर्म करती है। फिर हमें एक एक करके बलून के बास्केट में सवार करवाया जाता है। हर बास्केट में तकरीबन 20 अफराद सवार होते हैं और फिर लम्हा आता है जैसी रस्सी खोली जाती है, हॉट एयर बलून आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से बुलंद होता है। ये सफ़र 2021 में हुआ था जब दुनिया अभी कोविड के लपेट में थी। लॉकडाउन्स, करंतना, खौफ और गैर यकीनी की कैफियत हर जगह फैली हुई थी। उस वक्त बैनुल-अक़वामी सफ़र तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन तुर्की उन चंद ममालिक में शामिल था जहाँ सयाहत को न सिर्फ सहारा दिया गया बल्कि तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ इसे मुमकिन बनाया गया। ऐसे हालात में जब दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी, हमने कप्पाडोकिया की फ़िज़ाओं में आज़ाद परवाज़ की। और शायद इसलिए ये तजर्बा और भी ज़्यादा कीमती था, क्योंकि उसमें सिर्फ नज़ारे नहीं थे, इसमें आज़ादी की खुशबू थी, एक उम्मीद की किरण थी कि ज़िंदगी जैसे भी हो रुकती नहीं। कप्पाडोकिया तुर्की का वो खित्ता जहाँ कुदरत ने ज़मीन को ऐसा तराशा है जैसे किसी संग तराश ने मोहब्बत से ख्वाब तश्कील दिया हो। लेकिन अगर आप वाकई सरजमीन की खूबसूरती को उस जाविये से देखना चाहते हैं जो ज़मीन से मुमकिन नहीं, तो हॉट एयर बलून का तजर्बा एक ऐसा लम्हा है जो ज़िंदगी भर के लिए दिल और दिमाग में नक्श हो जाता है। शुरू में थोड़ा खौफ महसूस होता है, दिल थोड़ा सा तेज़ धड़कता है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं वो खौफ एक हैरत में बदल जाता है। नीचे कप्पाडोकिया की वादियाँ, गारें और कुदरती चट्टानें एक नई दुनिया की सूरत इख्तियार कर लेती है। पायलट कभी बलून को ऊपर ले जाता है, कभी नीचे, ताकि मुख्तलिफ ज़ावियों से वादियाँ दिखाई जा सके। कहीं कहीं वो इतने करीब आ जाते हैं कि नीचे लोग हाथ हिलाकर सलाम करते हैं और हंसते हुए जवाब देते हैं। तकरीबन 1 घंटे की ये परवाज़ हमें कप्पाडोकिया की उस तस्वीर से मुतारिफ़ कराती है जो ज़मीन से मुमकिन नहीं।
कुछ देर बाद हम इतने बुलंद हो जाते हैं कि बादल भी हमारी सतह पर आ जाते हैं। नीचे वो मशहूर फेरी चिमनी नज़र आती है जो कुदरती चट्टानों के अनोखी अशकाल है। कहीं कहीं वो तारीखी गारें नज़र आती है जिन्हें इंसानों ने घर, गिरजाघर और होटलों में बदल दिया है। बादलों में आ गए भाई। जब लैंडिंग का वक्त आता है तो पायलट हमें पहले से तैयार कर देता है। लैंडिंग के बाद सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें होती है, आंखों में हैरत और दिल में शुक्रगुजारी। बलून की परवास के बाद हमने कप्पाडोक्या का एक और हैरानकुन पहलू देखा, ज़मीन के नीचे छुपी हुई एक पूरी दुनिया। ये गारे और ज़ेर ज़मीन शहर हज़ारों साल पुराने हैं। तारीखदानों के मुताबिक ये गारे पहली बार 1200 कबल मसीह में बनना शुरू हुई थी। इब्तिदाई तौर पर ये हित्ती सल्तनत के लोग इस्तेमाल करते थे जो दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन पनाह लेते थे। लेकिन इन गारों की असल अहमियत उस वक्त सामने आई जब इब्तिदाई ईसाइयों ने रोमियों के मुजालिम से बचने के लिए यहाँ पनाह ली। 4वीं से 7वीं सदी ईस्वी के दरमियान हज़ारों लोग इन गारों और ज़ेर ज़मीन शहरों में महीनों बल्कि बरसों तक छुप कर ज़िंदगी गुजारते रहे। ये सिर्फ रिहाइशगाह नहीं थी, यहाँ चर्च थे, स्कूल थे, पानी के ज़खायर, बावर्ची खाने, वाइन स्टोरेज, वेंटिलेशन के लिए ख़ास रास्ते और जान बचाने के लिए खुफिया दरवाजे तक मौजूद थे। ये सोच कर ही हैरत होती है कि इतने सख्त हालात में भी लोग न सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि एक मुकम्मल माशरा तश्कील दिया। ये गारे आज सिर्फ सयाहती मकाम नहीं है, इंसान की बका, हिम्मत और अकीदे की एक ज़िंदा अलामत है। कप्पाडोक्या की फ़िज़ाएं देखने के बाद हमने ज़मीन पर एक नया सफ़र चुना, एक हॉर्स राइड का तजर्बा जो इस वादी को करीब से छू कर गुजरने का मौका देता है। ये कोई आम घुड़सवारी नहीं थी, एक ऐसी रात थी जो हमें इन पुरानी गारों के बीचों बीच से लेकर इस पहाड़ की चोटी तक ले जाती है, जहाँ से कप्पाडोक्या का सुनहरा चेहरा गुरूब आफ्ताब के लम्हे में पूरी शान से सामने आता है। हमने एक मकामी अस्तबल से घोड़े हासिल किए। वो घोड़े तरबियत याफ्ता थे, नरम मिजाज और रास्तों से वाकिफ़, जैसे खुद ही वादी के पुराने बासी हो।
जैसे ही हम चलना शुरू हुए, हम कदीम गारों, चट्टानी दरों और कुदरती सतूनों के बीच से गुजरना पड़ा। दाएं बाएं वही पुराने चट्टाने थे जिनमें कभी घर बनाए गए थे, इबादत गाहें थी और कभी छुपने की जगह। रास्ते कभी तंग हो जाते, कभी खुलकर एक छोटी वादी में तब्दील हो जाते। हर मोड़ पे एक नया मंजर था और हर मंजर एक नए ख्वाब की झलक। और फिर हम पहुंचे टॉप ऑफ द माउंटेन पर, जहां आसमान खुलकर सामने आता है और सूरज वादी के बुलंद दुबाला चट्टानों के पीछे छुपने से पहले आखिरी नूर बिखेरता है। वो लम्हा, वो सनसेट लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। हर चीज़ सुनहरी हो चुकी थी, पहाड़, वादियाँ, हम और हमारे साए, और हम बस खामोशी से उस मंज़र को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। ये एक ऐसा लम्हा था जो कुदरत के सबसे खूबसूरत इजहार से मिला, एक घोड़े की पीठ पर उस धरती पर जो हज़ारों साल की तारीख़ को अपने अंदर समाये हुए हैं।